स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पर। प्रगतिवाद प्रयोगवाद में जितने भी महत्वपूर्ण है प्रश्न है वही सब इसमें दिए गए हैं और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रगतिवाद को। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में मिलती है वह कौन सा काव्य धारा है, तो प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, वर्ग चेतना प्रधान है। क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद आधार है किस पर? प्रगतिवाद का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिशील लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था। आगे देखते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद्र ने। और कब? 1936 में लखनऊ में। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में। किसने किया था? E.M. फोस्टर्न के नेतृत्व में, सभापतित्व में, लंदन में, जिसमें मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जाहिर शामिल थे। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1935 में। किसके नेतृत्व या सभापतित्व में? तो फोस्टर के नेतृत्व में। प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं कौन कौन सी है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया किसने दिया? छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव में। वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम किसका है? तो नागार्जुन का वैद्यनाथ है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा। किसकी रचनाएं हैं? तो ये इसका है नागार्जुन के। नागार्जुन की रचनाएं है। पुरानी ज्योतियों का कोरस महत्वपूर्ण रचना भस्मांकुर भी है। तुमने कहा था एक रचना से मिलती जुलती है, उसने कहा था किसकी रचना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी सत्य को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? कबीर के बाद कौन है? तो नागार्जुन। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना किसने माना था? नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि किसने माना था? तो नामवर सिंह ने। व्यंग्य प्रधान, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता। इसकी विशेषता है प्रगतिवाद की। रामविलास शर्मा क्या है? प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी कवि कौन कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि कवि हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, धूल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम महत्वपूर्ण रचना है। बोले बोला बोल ये भी महत्वपूर्ण है। इत्यादि रचनाएं किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। इनसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। युग की गंगा तथा नींद के बादल, युग की गंगा तथा नींद के बादल किसकी रचनाएं हैं? केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अबे सुन वे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू, रंगो आप। काव्य पंक्तियां किसकी है? किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अबे सुन वे गुलाब। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह है। इसके रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध है। भूल गलती क्या है? कविता है।
भूल गलती क्या है, कविता है, किसकी है, तो मुक्तिबोध की है। कमायनी एक पुनर्विचार, महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नामक आलोचनात्मक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो मुक्तिबोध है। कमायनी एक पुनर्विचार, इसका ये प्रकाशित कब हुआ था, तो 1961 में। पूछा जा सकता है कि कमायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1961 है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं कौन कौन सी हैं? भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, किसमें संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था, भारत इतिहास और संस्कृति। प्रश्न बन सकता है भारत इतिहास और संस्कृति किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं खड़ी बोली तथा अवधी में है। त्रिलोचन शास्त्री ने खड़ी बोली और अवधी दोनों भाषा में कविताएं लिखी हैं। धरती अमोला इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीने की कला, अर्घान उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ, ये काव्य रचनाएं किसकी है? त्रिलोचन की। अमोला भी कई बार एग्जाम में पूछा है। दिगंत, गुलाब और बुलबुल किसकी है, तो त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था, तो वासुदेव सिंह था। आगे देखते हैं। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप क्या है? यह महाकाव्य है। कुछ आलोचक इसे क्या कहते हैं? काव्य नाटक भी कहते हैं इसे। रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं किसकी है, तो दिनकर जी की है। नीम के पत्ते भी महत्वपूर्ण है। हारे को हरिनाम संस्कृत की 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, तो दिनकर जी हैं। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, काव्य पंक्तियां किसकी है? किसकी, तो ये भी किसका है? दिनकर जी की है। कुमकुम, वासी, अपलक तथा रश्मिरेखा काव्य रचनाओं की रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। कुमकुम, वासी, अपलक तथा रश्मिरेखा नवीन जी की रचनाएं हैं। करफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। आधुनिक युग की गीता है, कौन सी रचना है, तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है और इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखेंगे प्रयोगवाद तथा प्रपत्यवाद या नकीनवाद। प्रयोगवाद को प्रपत्यवाद भी कहा जाता है और नकीनवाद भी कहा जाता है। अब देखेंगे इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किसका है? किसका है, तो अज्ञे जी का है। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों का अन्वेषण। ठंडा लोहा किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया था? अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद से। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो प्रतीक पत्रिका। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959।
चौथा 1979। फिर से देखिए तार सप्तक का क्या है 1943, 1951, 1959 और 1979। आगे देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं इसमें है तो तार सप्तक में। तार सप्तक 1943 के कवि कौन कौन है, तार सप्तक में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माछुर, भारत भूषण अग्रवाल। सूत्र ऐसे याद कर लीजिए, नहीं याद होने तो अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, अ से अज्ञेय, म से मुक्तिबोध, न से नेमीचंद्र, गी से गिरिजा कुमार, र से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माछुर, भ से भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के 1951 के कवि हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। महत्वपूर्ण है। तीसरे सप्तक के कौन कौन है, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव, नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। इसका क्या सूत्र है, के कुकी प्रीवशम, के कुकी प्रीवशम। के से केदारनाथ अग्रवाल, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, वी से विजय नारायण शाही, प्र से प्रताप नारायण त्रिपाठी, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन वात्स्यायन। अब देखते हैं चौथे सप्तक 1979। श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेशी भारती, नंद किशोर आचार्य। ये क्या है, चौथे सप्तक के कवि हैं। सूत्र क्या है, श्री अरासुरा स्वन, श्री अरासुरा स्वर। श्री से हो गया आपका श्री राम वर्मा, अ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, स्व से स्वदेश भारती, व से स्वदेश, क्या है स्वदेश, स्वदेश भारती, न से आपका हो गया नंद किशोर आचार्य। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं, अज्ञेय ने विरोध किया था। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा था, तो अज्ञेय जी ने कहा था। प्रयोगवाद की प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कवि कौन है, अज्ञेय हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा, अज्ञेय जी ने। सदानीर, सागर मुद्रा, बावरा एहरी, इत्यलम अरियो करुड़ा प्रभा में, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा भूनता हूँ, नदी की बापर छाया, असाध्य बीड़ा। काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय जी की जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं तुमको डलाती साज के नभ की अकेली तारिका, अगर मैं तुमको डलाती साज के नभ की अकेली तारिका, काव्य पंक्ति किसकी है, तो अज्ञेय जी की है। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, काव्य संग्रह की रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह रचयिता कौन है, तो रघुवीर सहाय हैं। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी। काव्य के रचनाकार कौन है, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी की रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। पागल कुत्तों का मसीहा, ये क्या है, लघु उपन्यास है। काठ की घंटिया, हुटियों पर टंगी लोग, हुटियों पर टंगी लोग क्या है, तो काव्य संग्रह है। किसकी रचना है, तो ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। हुटियों पर टंगे लोग महत्वपूर्ण रचना है। कुट्टी चाटा नाम से निबंध कौन लिखता था, तो अज्ञेय जी लिखते थे। नकीनवाद प्रयुक्त हुआ प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए हुआ था। नकीन प्रपत्तिवादी कौन है,
प्रपत्रवादी हैं नलिनी त्रिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। घोर अहमिष्ट व्यक्तिवाद प्रवृत्ति किसमें है? तो प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया, यह कथन किसका है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी का है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह केसरी कुमार का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद की प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कविता और नाटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।